तो आइए आज हम फिर महत्तम समावर्तक में उसके कुछ गुण को देखते हैं। तो कहता है कि यदि कोई संख्या दिए हुए संख्या का समावर्तक हो तो देखा है वह संख्या उसके योग अंतर अथवा उसके किसी भी अपवर्त के योग अथवा अंतर से किसी भी अपवर्त के योग अथवा अंतर का वे अपवर्तक होता है। देखिए कह रहा है कि यदि कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे ले लीजिए 12 और 15, इसका समावर्तक जो है, इसका समावर्तक क्या हो जाएगा? HCF 3 हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि 3 जो है इन दोनों संख्या का योग, इन दोनों संख्या के अंतर या इन दोनों संख्या के अपवर्त का योग अथवा अंतर का भी अपवर्तक होता है। जैसे देखिए, पहले देखिए इन दोनों संख्या का योग का अपवर्तक है कि नहीं, तो जोड़िए 12 + 15 बराबर 27 और 27 का जो है 3 जो है अपवर्तक है। अब इनका अंतर ले लीजिए, 15 - 12 बराबर 3, तो 3 का जो है 3 जो है अपवर्तक है। अब देखिए इन संख्या के, ये जो संख्या दिया हुआ है इसके अपवर्त का योग तथा अंतर देखिए। इसका अपवर्त यदि 12 का अपवर्त लेंगे तो 24, 36, 48, 60, 72 इस तरह से हो जाएगा। 15 के लेंगे तो 30, 45, 60, 75 इस तरह से। तो 12 का अपवर्त लीजिए
यदि 12 को हम 2 से गुना कर देते हैं, 12 गुने 2 प्लस 15 गुने 3, इस तरह से तो क्या हो जाएगा 36 प्लस 45। तो यहाँ पर देखिए 36 प्लस 45 जोड़िए 6 5 11 के 1 4 3 7 11 81 आ रहा है। तो 81 का एक अपवर्तक 3 भी है। तो इसका अपवर्त 12 का अपवर्त प्लस 15 का जो अपवर्त हुआ यानी 36 हुआ, 45 जो हुआ, इसका जो योग है 81, इसका भी एक 3 जो है अपवर्त है। अब इसका अंतर ले लीजिए। पंद्रह गुने 3 माइनस 12 गुने 3, यानी 15 तिया 45 माइनस 12 तिया 36, 36 और 4 9 आ जाएगा। और 9 का जो है 3 जो है एक अपवर्तक है, 9 का 3 एक अपवर्तक है। तो इसका अपवर्त का 15 12 की जो अपवर्त है, इसका अंतर का भी ये जो संख्या 3 जो है अपवर्तक है। जिसे देखिए 12 को 15 को 3 से गुना किए तो 45 जो है उस समय भी बता रहे थे, जो 45 है इसका अपवर्त है। और 12 तो 36 जो है 12 का अपवर्त है। इसका अंतर जो आया 9, 9 का एक अपवर्तक जो है 3 है। यही बात ऊपर कहा गया है। अगला जो गुण इसका है वो ये कहता है कि संख्या का जो मासा होता है, जैसे देखिए 12, 15 और 18, संख्या का जो मासा होता है, इसका मासा क्या हो जाएगा? HCF यदि निकाला जाए तो 3 होगा। HCF क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इन संख्याओं का जो HCF आया, जो मासा आया, इन संख्याओं के अंतर का भी मासा वही होगा। जैसे देखिए 15 में से 12 घटाइए तो 3 होगा। 15 में से 18 में से 15 घटाइए तो 3 होगा। 18 में से 12 घटाइए तो 6 होगा। यहाँ पर इस बात को बता रहा है कि संख्या का अंतर जो आया है 3 3 6, इसका भी जो है समावर्तक है, यानी जो मासा होगा HCF, वो भी इसका HCF क्या हो जाएगा? 3 ही होगा। HCF क्या होगा? 3 ही होगा। यही बात को बताना चाह रहा था। एक उदाहरण और लेकर देखिए। अब देखिए अगला उदाहरण लेकर के 1365 1560 और 1755। इसका यदि आप HCF निकालिएगा, आप लोग निकाल के देखिएगा
तो 195 आएगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसका अंतर करके यदि हम निकालते हैं HCF तो आसानी भी होता है, और इसका जो गुण है कि इसका अंतर का भी ये जो HCF होगा वही होगा। तो देख लीजिए, जैसे देखिए 1560 माइनस 1365 कितना हो जाएगा? 60 तो हट जाएगा, 2 195 आएगा। अब देखिए 1755 माइनस 1560 तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा 15 अलू 17 यानी 195 ही होगा। अब देखिए 1755 माइनस 1365 कीजिए, ये हो जाएगा 0 9 3 इसका जो अंतर हो जाता है 195 या 390 होता है। इसका भी यदि हम HCF निकाले तो ये HCF हमारा प्राप्त होगा वो 195 ही होगा। HCF जो प्राप्त होगा हमारा वो 195 ही होगा। अब इसमें यदि बड़ी संख्या है इस तरह से इसका HCF निकालना हो तो गुणनखंड करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल होगा। तो यदि अंतर करके हम HCF निकालते हैं तो आसानी से निकल भी जाता है। और इसका एक जो गुण ये है कि उसका अंतर का जो HCF होता है वो भी वही होता है जो संख्या का HCF होता है। एक उदाहरण आप देखिए, पंद्रह 25 और 35 इसका भी HCF क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसका अंतर का HCF देखिए, 25 में से 15 को घटाइए तो 10 होगा। अब 35 में से 15 को घटाइए, 30 में से 25 को घटाइए, पहले 10 होगा। अब 35 में से 15 को घटाइए तो 20 होगा। देखिए यहाँ पर 10 10 20 आ गया। यदि इसका हम HCF निकालें तो हमारा जो HCF होगा वो 10 होगा। हमारा जो HCF होगा वो 10 होगा। अब हमारा जो HCF आ गया यहाँ पर 10 आ गया, लेकिन 10 जो है इस संख्या को विभाजित नहीं करता है,
दिया हुआ जो संख्या है मेरा ओरिजिनल 15, 25 और 35 को विभाजित नहीं करता है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि 10 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 5 होगा। इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड कर देंगे, तो गुणनखंड जो हमारा है 2 गुने 5 होगा। और 2 जो है इसमें दिए हुए किसी भी संख्या को विभाजित नहीं करता है, लेकिन 5 जो है दिए हुए संख्या को विभाजित करता है। इसलिए हमारा यहाँ पर जो है HCF जो है हमारा 5 ही होगा। HCF क्या हो जाएगा, 5 ही होगा।